कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हमें ये विशेष समय दिया है। मौसम की गड़बड़ी से थोड़ा सर्दी और खांसी होने की लक्षण है, सो यदि थोड़ा सा गला खराब हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, और जो बात प्रभु कहना चाहते हैं उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ज़िंदगी के 365 दिन में 300 दिन हम बाहर रहते हैं और 50 दिन घर में। और अभी हमने 10 जनवरी से स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री समाप्त किया, और उसके बाद लगातार संघर्ष करते हुए परमेश्वर के वचन की सेवा में लगे हुए हैं। आत्मा तो बलवान है, परंतु शरीर कई बार कमज़ोर हो जाता है। परंतु कुछ भी हो, हमारे लिए प्रभु ने थोड़े से समय दिए हैं, और इन समयों में बड़ी गंभीरता से हमें परमेश्वर के हृदय की बातें समझना है, और अपना समय खर्च किए बिना जिन बातों से परमेश्वर हमको अवगत कराना चाहते हैं उसे समझ लेना हमारी ज़रूरत होती है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चलें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके दास की बुद्धि और उनकी कल्पनाओं को आप अपने हाथों में लीजिएगा, और जो भी आप चाहते हैं वह कह दीजिएगा। हे पिता, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस साल 2024 के लिए जो प्रकाशन परमेश्वर दिया चाहते हैं, बीते 2023 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में समस्त मसीह समुदाय के लोग क्रिसमस के पावन पर्व के उपलक्ष्य में बड़ी बड़ी सभाएं करते रहे हैं, और उनका अपना एक उद्देश्य रहा है कि वे इसे एक सेलिब्रेशन या त्योहार की तरह काम में लेके आए। परंतु परमेश्वर ने इन समयों में जो प्रकाशन दिया, एक समय की बात है जब झारखंड में हम बात कर रहे थे, हम इस समय सिस्टमैटिक नहीं है परंतु ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन, यहाँ भी और वहाँ भी। इसलिए जो भी बातें आप सुनेंगे वो परमेश्वर की धड़कन होगी। इसे बड़ी गंभीरता से लेना हमारी बुद्धिमानी का विषय होगा। सो आज हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 20वां पद। जब इन बातों में 21 पद, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देख, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। अब एक पद और हम पढ़ते हैं लूका की किताब में, और उसकी पहले अध्याय में चल पड़ते हैं। तो वहाँ पर भी प्रभु जी का वचन कहता है 31 में 30 में, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरिया, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। नंबर 1, वो महान होगा। नंबर 2, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। नंबर 3, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। सिंहासन, दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब की घराने में
सदा 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 राज्य राज्य किंगडम करेगा, और याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। एंडलेस किंगडम। आज हम किंगडम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। G20 वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, यहां प्रभु एक नई गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। हम धरती में बना रहे हैं, प्रभु इसी धरती के ऊपर एक दूसरी गवर्नमेंट बनाने जा रहा है और उसकी राज्य का अंत नहीं होगा। वह याकूब की घराने में सदा लो राज्य करेगा। जी हाँ, अभी यीशु पैदा नहीं हुए हैं, ये तो मैसेंजर है जो मरिया को संदेश दे रहा है। मरिया सोचने लगी कि मैं तो कुंवारी हूं, और यदि ऐसी दशा में मैं मां बन जाती हूं तो दुनिया तो मेरे ऊपर में पथरवाह करेगी और पथरवाह करके मुझे मार डालेगी। तो ऐसी दशा में मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं कैसे इस बात के विषय में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करूं। तो भी बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि प्रभु ने एक योजना बहुत पहले से बना रखी थी, और वो है यशायाह की किताब और उसका 65वां अध्याय, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65 एंड वर्स 17। देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। वाह, तो पुराना भी होगा। मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, पहली बातें स्मरण में न रहेंगी। स्मरण, याद याद याद। मनुष्य के दो भाग हैं, चेतन अवचेतन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। धरती पर जो भी हम करते हैं कॉन्शियस के द्वारा, वह सबकॉन्शियस में याद रहता है। धनवान को तो सब याद था। लाजर को बोलो कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। याद था उसको, मेरे घर की देवड़ी में रहता था। उसको याद था मैं यहाँ आ गया। उसको याद है मेरे भाई और हैं 5, और वो भी इसी लाइन में है और यहीं आने वाले हैं। हम सब डिस्को करेंगे यहाँ आग में बिना ड्रम बीट के। इसलिए उसको जिंदा करके बोलो कि वो यहाँ ना आए और बीड़ी छोड़ दें, और मोबाइल से ज़्यादा प्रेम न रखें, और उसको भी बपतिस्मा दे देना, यहीं आने वाले हैं वे सब। ऐसा ख्याल से लाजर को जिंदा करने के लिए, इसका मतलब याद। हाँ, पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसी पृथ्वी, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, पहली बातें का स्मरण न रहेगा और सोच में भी न आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, इसके कारण तुम हर्षित और सदा आनंदित और मग्न हो। देखो मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। देखो याकूब के घराने में राज्य की चर्चा चल रही है, और वो भी सदा का राज्य। यहाँ तो 70 में हमारा निपटारा होना, टपकने की तारीख आना ही आना है। परंतु एक राज्य है भाई। राज्य के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो राजा चाहिए, फिर प्रजा चाहिए, फिर देश चाहिए, फिर सिंहासन चाहिए, उसके बाद में राज की वस्त्र चाहिए, मुकुट चाहिए, राजदंड चाहिए, तभी ना शासन चलेगा। इन तमाम मिश्रित बातों से ही राज्य की स्थापना होती है। प्रभु यीशु मसीह को लोग राजा बोल करके पिलातुस के सामने पेश किए और कहने लगे ये अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिलातुस ने पूछा तू राजा है क्या? बोले हाँ, तूने बोला ना
और हूं भी मैं, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो हर चेले के पास 4-4 तलवार लटकाने की अनुमति दे देता मैं, भुजिया बना देते, जितने चिल्ला रहे ना पतन ऐसे चुटकी में कर देता मैं। पर मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। फिर भी वो ये बताना चाहता है, जब प्रभु यीशु मसीह अख़मीरी रोटी के पर्व में अपने चेलों के साथ में उपरोती कोठरी में भोजन करने के बाद जब गेतसमनी बाग में जाने की बात करने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने अपने कपड़े बेच करके तलवार खरीद लो। तो एक चेले ने कहा, गुरुदेव अपने पास 2 हैं। यीशु ने बोला, बस इससे ज्यादा का काम नहीं है। अब जब यीशु मसीह गेतसमनी बाग में थे, सुबह सुबह 3 बजे की बेरा है, रोमी सिपाही टूटे पड़े थे। अब पतरस का दिमाग हो गया खराब, उसने निकाला तलवार एक और कान काट के ठपाक से नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बस एक ही काटना, दूसरा नहीं, एक में ही खेल हो जाएगा, जिससे कि ये जान ले कि हम नामर्द नहीं हैं, हमें कान काटना भी आता है। परंतु उसने कान चिपका के कहा, हमें चिपकाना भी आता है। इसे ही तो परमेश्वर का राज्य कहते हैं। ये कान काटना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम काट जरूर सकते हैं, परंतु हम काटने नहीं, चिपकाने आए हैं। दिस इज माई किंगडम, ये मेरा राज्य है। यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे चेले लड़ते। मैंने 2 तलवार इसलिए रखने बोला था जिससे कि तुम हमें नामर्द न समझो। हमें जवाब देना आता है पर हम दे नहीं सकते, यही तो हमारी विजय है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देते आता है। अरे भाई साहब, तुम ही बताइएगा, प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक यरूशलेम के इर्द गिर्द चारों तरफ सुसमाचार प्रचार करके भूत निकालते रहे, चंगाई देते रहे। जब आखिरी सप्ताह आया कि अपनी ना अख़मीरी रोटी के पर्व में अब अपनी आखिरी तारीख आ गई है, तो प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके सीधे अपनी यात्रा मंदिर के सामने ला करके खड़ा किया और गधे से उतरा सीधा और अंदर गया और बड़ी चीख पुकार करके कहने लगा, तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना ली है। और उसने अपना शॉल ऐंठा और कोड़ा बनाया और जब जब पिटाई मारी, अब आप बताओ कितनों की हड्डी टूटी थी? अरे शॉल के कोड़े से किसी की हड्डी टूटी थी, किसी के सिर में गुमड़ी आई थी। फिर भगदड़ क्यों मच रही है? डंडा मारे तो आदमी भगदड़ नहीं मचाता, यीशु ने कपड़े में भगदड़ मचा दिया। इसका मतलब वह दादा था। अरे तुम एक किरायादार खाली नहीं करवा सकते, कोर्ट केस करते हो। प्रभु ने सुपरमार्केट खाली करवा दिया, वो भी चादर की कोड़े से। कोई कम दादा था? ये चादर नहीं है, इट्स अ किंगडम, देयर इज अ एनॉइंटिंग बिहाइंड। वह उसका परिचय है, हर समय रखता था अपने कांधे पर। उसी को तो छुई थी उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने, बिना काम काज के ठपैक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने इसी शॉल को छुआ था। और इसी शॉल को जब प्रभु ने कोड़ा बनाया ना, तो देखने और सुनने वालों के अंदर में ऐसा भय छा गया। उनको ना फोड़े होते थे, ना हड्डी टूटती थी, ना गुमड़ियां होती थी, ना खून निकलती थी, फिर भी लोग पिटारा ले लेके भाग रहे। Then what is the kingdom of God? क्या है परमेश्वर का राज्य? मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और यदि मेरा राज्य यहाँ का होता ना, तो मैं अपने चेलों को तलवारों से सजा के रखता। ये 12 तो रजिस्टर्ड थे, हजारों अनरजिस्टर्ड है मेरे पीछे जो चलते हैं। पूरी सेना है मेरे पास में। ये क्या चिल्लाएंगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। परंतु वो तो विधाता का लेख था ना, जिसे मुझे अपने जीवन के अंदर पूरा करना है।
अरे मरकुस के 9 में यदि एलिया बाबा और मूसा बाबा रूपांतर के पहाड़ में आके प्रभु यीशु को न समझाते ना, उसी समय न समझ में आया था कि तुझे मरना होगा, यरूशलेम में शास्त्री फरीसी तुझे मार डालेंगे और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेगा। वो तो पहले ही तैयार था मेंटली, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मैं एक नई दुनिया बना रहा हूँ, मैं एक नया आकाश बनाने के लिए धरती पर पैदा हुआ हूँ। जी है, यदि मैं आपके लिए यशायाह की किताब है, इसको हम फिर वापस में पढ़ेंगे, यशायाह की किताब है और उसका 66वां अध्याय और उसकी 22 पद में पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 22। यहाँ लिखा है, जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, जिसमें मेरा शासन चलेगा, जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहती है। वो कहाँ है वो आकाश और वो पृथ्वी है कहाँ? उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। तुम्हारा वंश, हम तो 70-80 साल की सफर में है ना, फिर सदा बना रहेगा, इसका क्या मतलब? देखो, बाइबल को नए तरीके से समझना पड़ेगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम सदा बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे चांद के दिन तक और एक विश्राम के दिन से दूसरे विश्राम तक समस्त प्राणी, ऑल द क्रिएचर्स, रचनाएं, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी देश, कोई भी भाषा और कोई भी संस्कृति के लोग होंगे, वे समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे। तो ये कौन सी पृथ्वी होना चाहिए? आज तो समझ में नहीं आता है, आज तो हम कुटपिट सुट रहे हैं। जिस तरीके से कलीसिया का विनाश करने के लिए अंधकार की ताकत ने कसम खा लिया है, वो देखते बनता है। परंतु ये कौन सा वाला आकाश है, ये कौन सी वाली पृथ्वी है जिसमें समस्त प्राणी मेरी सिजदा करेगा? एक विश्राम के दिन से लेकर दूसरे विश्राम के दिन तक हर पर जन्म लिया है कि वह हमारे लिए एक नया आकाश बनाए और एक नई पृथ्वी बनाए। उस नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में प्रभु एडवांस में यशायाह की भविष्यवाणी के द्वारा कहते रहे हैं। यशायाह की किताब और उसका 35वां अध्याय पढ़ूं। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 35 एंड वर्स 8 यहां लिखा है। अब देखो उस वाली पृथ्वी में क्या होगा। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। यहां स्वर्ग की कहानी नहीं है। वहां एक सड़क और राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर चले। वह चाहे मूर्ख भी होगा तो भी कभी न भटकेगा। वहां सिंह न होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा और न वहां पाया जाएगा। परंतु छुड़ाए हुए
उसमें नित्य चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। उसके सिर पर सदा का आनंद होगा और वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांसों का लेना जाता रहेगा। सांसों का लेना जाता रहेगा। तो ये है एक राजमार्ग। ठीक है, मुझे एक और पद याद आता है। यदि मैं आपके लिए यशायाह की किताब और उसका 60वां अध्याय पढ़ूं, यशायाह की किताब 60वां अध्याय और उसका 10वां पद जरा देखिएगा। परदेसी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उसकी राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सर्वदा खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद ना किए जाएंगे, क्योंकि वे अन्य जाति की धन संपत्ति और उसके राजा बंधुआ होकर तेरे पास पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि जो जातियां राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। ऐसी वाली पृथ्वी है। हाँ, ऐसी जाति पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगी। लबानोन का वैभव, सनोवर और देवदार और सीधे सनोवर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे। तेरे पवित्र स्थान को शोभान्वित करेंगे। वे अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तेरे दुख देने वालों की संतानें तेरे पास सिर झुका के आएंगी। ये वाली पृथ्वी नहीं है। और जिन्होंने तेरा संस्कार किया है, तब तेरे पांव पर गिर कर के दंडवत करेंगे और वह तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल का पवित्र है। 19 पद। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना देगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा, ना तेरे चांद की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदा की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों के काम ठहरेंगे, जिसमें मेरी महिमा प्रकट होगी। छोटे से छोटा हजार और सब दुर्बल सामर्थी जाति बन जाएंगे। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्र को पूरा करूँगा। यह है 8वां साम्राज्य इसी धरती पर। सदियों से यह रहस्य छुपा रहा है। इसी 70 बरस रहने लायक हमारी ये धरती, जिसमें इस प्लैनेट में रहने के लिए अब हमको पहले राशन कार्ड की जरूरत थी, अब आधार कार्ड की जरूरत हो गई, स्मार्ट कार्ड की जरूरत हो गई, और अब आपके लिए नई टेक्नोलॉजी में RFID। इस ग्रह में रहना है तो यहाँ का आधार बनाना पड़ेगा। प्रभु हमारे लिए
एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बना रहा है, उसके आधार के बारे में आपका क्या विचार है? यहां तो प्लॉटिंग करवा ली, वहां डिमार्केशन हुआ क्या? हमें तो पता ही नहीं। यहां तो 70 साल रहना है, वहां तो 1000 साल रहेंगे ना। अभी हम आएंगे धीरे धीरे। आप समझदार हैं इसलिए उड़ता उड़ता बता रहे हैं आपको। हम सोचना तो पड़ेगा। तब प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसकी 21वें अध्याय में इस नगर की कहानी आती है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी नहीं रहा। जरा सुनिएगा, मैंने नया आकाश, स्वर्ग नहीं है भाईजान, नई पृथ्वी स्वर्ग नहीं है, यही वाली है, पर वहां समुद्र नहीं रहेगा, वहां समुद्र नहीं रहेगा, वहां ये चांद और सितारा नहीं होगा, और उस पृथ्वी में एक राजधानी होगी, और वो राजधानी जो है वो नया यरूशलेम है, जो फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते और परमेश्वर के पास से आते हुए देखा, और वह दुल्हन के समान थी और अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में। अब जिसके बीच में परमेश्वर रहेगा उसके लिए, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। जरा देखना, शब्दों को ध्यान से देना गुरुदेव। बाइबल में लिखा है वह तुम्हारे अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 6:18-19, दूसरा कुरिन्थियों 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? He is living inside. अंदर भी रहता है, प्रभु भी रहता है और दुनिया भी रहती है। प्रभु भी रहते हैं, दारू बीड़ी सिगरेट भी रहती है। प्रभु भी रहते हैं, सास बहू की कबड्डी भी रहती है। जय मसीह की ब्रदर, हालेलुया। गधे जैसे मारते कि नहीं अपन एक दूसरे को? प्रभु भी है, तू मैं भी है। इससे फायदा क्या है? बाइबल का प्रभु कहता है, मुझे अंदर रहना इस धरती में अच्छा लगता है, परंतु मैं एक और धरती बनाऊंगा जिसमें अंदर नहीं रहूंगा, साथ रहूंगा। मेरा एग्जिस्टेंस तुम्हारे अंदर नहीं होगा, मेरा एग्जिस्टेंस बाहर होगा। और जब मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा ना, तो जो मेरे, जिनके बीच में मैं रहूंगा, केवल वही मेरे लोग होंगे, और जिनके बीच में मैं नहीं हूं वो मेरे नहीं है। और जिनके बीच में मैं हूं, मैं उन्हीं का हूं, और जिनके बीच में मैं नहीं हूं, मैं उनका नहीं हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रह करके भी तुम्हारा नहीं हूं, क्योंकि तुम तो अपने दिमाग से चलते हो। भाई मर्जी तो अपनी ना पूरी होती है, कभी माने क्या? जो वो बोला सुनते, उसने बोला बैठ जाओ, कभी सुनी थी? हमारा तो बना बनाया प्लानर है ना, ईयर प्लानर। प्रभु यीशु की हर जिंदगी का दिन उसकी मर्जी से चलता था।
वह प्रीचिंग करके आने के बाद में रात देर मध्य रात्रि निकल जाता था, सुबह तक पूरे दिन का कल वाला बायोडाटा लेके आता था, सुबह उठता था, देर तक रहता था। उसने अपने आप से कुछ नहीं किया। यूहन्ना की किताब उसके 5 अध्याय उसके 19 पद और 30 पद में बाइबल कहती है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। रात को प्रभु ने बर्तलमई का दर्शन दिखाया था, तभी बर्तलमई को उसने आंखें दी थी। रात को प्रभु ने दिखाया था कि 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री तेरा कपड़ा पीछे से छुएगी। उसको मालूम था तलीता कूमी कहना होगा। उसने कुछ अपने दिमाग से नहीं किया। वह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था, इसलिए उसको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया गया। अरे हमारे अंदर तो है, हम तो हाथ पैर हिला के रुक जाते हैं ना, इससे हट के किए क्या? हालेलुया हालेलुया गिर पड़े। और हम जैसे प्रचारकों को भी ना ऐसा कोट फेंक के गिराने में बड़ा मजा आता है, और तुरंत सेल्फी में आते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब में चढ़ जाते हैं। और बेचारा जो गिरा था ना, वो उठा और फिर से बीड़ी सिलगाया और फुर्र करके बाहर चला गया। ये आए दिन गिरना पड़ना, आमना सामना आना जाना, ये सब ड्रामे में कोई दम नहीं है। ये सब अंदर रहने वाले प्रभु हमको आज तक बदले नहीं। वैक्सीन ने हमारा डीएनए बदल दिया। खुदा बाप इतने दिन से हमारे अंदर में है, उसने अभी तक हमारा डीएनए कैंसिल नहीं कर पाया। हम इनसे करवा रहे हैं, वो इंजेक्ट करके बैठा हमारे आत्मा के अंदर में। बदलाव कहाँ है मसीह जीवन के अंदर में? कहाँ है सोच में बदलाव? सब तो वही है ना। यशायाह की किताब उसके 55वें अध्याय में बाइबल कहती है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 55 एंड वर्स 6, वहां पर लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। मतलब अधूरी रीति से हुआ है हमारा क्षमा का कार्यक्रम, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। बस रुक जाइए यहीं पर। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न मेरी गतियां, काम करने का तरीका और तुम्हारी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आसमान और जमीन का अंतर है। तो रह के कर भी क्या लेवे? हम तो अपने तरीके से न सोचते हैं। Do we have the submission of our soul to the Holy Spirit? उठते हैं अपने हिसाब से, बोलते हैं अपने हिसाब से, खाते अपने हिसाब से, सोचते अपने हिसाब से। तो हमारे अंदर प्रभु के रहने से क्या फायदा? वो तो साफ ये कहता है कि तुम्हारी कल्पनाएं और मेरी कल्पनाओं में भूमि और आकाश का अंतर है। तो फिर आया क्या बात के लिए है वो? कल हम मुंबई में थे, ऐसी आम सभा थी, हजारों लोग वहां पर थे, हम मंत्री सब बैठे हुए थे। धर्म है और धार्मिकता। धर्म इंसान के द्वारा बनाया गया वह उपाय है जिससे वह परमेश्वर तक पहुंचना चाहता है। यह कर्म कांड है। ये बहुत बारीकी से सुनिएगा। धर्म इंसान के द्वारा बनाई हुई अनुभूतियां हैं, उसका विजडम है, उसकी फीलिंग्स है, उसका सिस्टम है, उसका कर्म कांड है।
जिससे वह परमेश्वर तक पहुंचने का उपाय करता है। परंतु धार्मिकता परमेश्वर का उपाय है कि वह तुम्हें इनाम दे के अपने तक पहुंचने का रास्ता तय करता है। Righteousness belongs from God, religion belongs from human being. धार्मिक धर्म बाहर से बदलता है, अंदर बदलने की कोशिश करता है। मैं जटा रख लेता हूं, तिलक मार लेता हूं, विशेष रंग बिरंगे कपड़े पहन लेता हूं और ये चाहता हूं कि मैं साधु बन गया। दुनिया मुझे जानती है कि मैं साधु हूं, पर अंदर से परमेश्वर जानता है कि तुम साधु हो। धर्म के द्वारा बाहर की धार्मिकता, धर्म के द्वारा बाहर की पवित्रता अंदर नहीं जा सकती, और इसी से राजनीति खेल रहे हैं हम। परंतु जो धार्मिकता है वो परमेश्वर अंतरात्मा में अपनी आत्मा का कनेक्शन जोड़ करके अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा के दिमाग में ईश्वरीय ख्याल देता है, जिससे कि अवचेतना में, सबकॉन्शियस में, आपके विचारधाराओं में ईश्वर की विचारधाराओं का जन्म हो जाए। और जब अंतरात्मा के अंदर परमात्मा की आत्मा के रास्ते ईश्वरीय कल्पनाएं आती हैं और यदि चेतन उसको समर्पित हो जावे, तब अंतरात्मा की कल्पनाएं चेतना में जब आती है तब मन का नवीनीकरण हो जाता है। और जब मनुष्य का मन बदलता है तब उसके काम काज वैसे ही होते हैं जैसे धरती में ईश्वर शरीर के अंदर चल रहे हैं। दिस इज द टेस्टिमनी। मैंने पत्थर की पटिया पर नहीं लिखा हूं पत्री, तुम्हारे दिल की पत्री में लिखा हूं। मैंने पेंसिल और कलम से नहीं, वचन के कलम से, पवित्र आत्मा की स्याही से डुबा डुबा के तुम्हारे माथे में ईश्वरीय कल्पनाओं की रचना लिखा हूं। और जब मन के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा कल्पनाओं की आवाजाही बनी रहती है, तब मन के अंदर जो रूपांतर होता है वह आपकी दिनचर्या में दिखाई देता है। यही है मेरी गवाही। ये गवाही नहीं है जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, ऐसा मैं गा जरूर सकता हूं, परंतु पर्दे के पीछे धुआं भी मार सकता है। ये गवाही देने की हिपोक्रेसी बंद करें, इसमें कोई दम नहीं है। दुनिया देखती है तुम बदले हो कि नहीं, तुम्हारे बोलने का तरीका बोलता है तुम मनुष्य की दृष्टिकोण से बोलते हो या ईश्वरीय आवाज अंदर है। तुम्हारी कल्पनाएं और मेरी कल्पनाओं में आसमान और जमीन का अंतर है। याद रखिएगा, उस नए आकाश और एक नई पृथ्वी के अंदर में कोई भी अशुद्ध जन चल नहीं पाएगा, उसमें धार्मिकता वास करेगी। और उस राज्य में, उस नए आकाश के और एक नई पृथ्वी में इस पृथ्वी की कल्पना भी नहीं रहेगी। आज कल्पनाओं की बात कहाँ है? यशायाह की किताब के 43-25 में बुक ऑफ आइज़िया 43:25 में लिखा है, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसको कभी स्मरण नहीं करूंगा। I will no more remember your sin। खुदा माफ अकेला नहीं करता है, वह भूल जाता है। हमने तुमने क्या बोला? एक अंकल थे, ऐसे घर में रोज शाम को बाहर निकल के बाइबल पढ़ते थे। बच्चे लोग ग्राउंड में खेलते थे और एक बार एक बच्चा आया, अंकल अंकल पानी पानी पानी। घर में कोई नहीं था, सब बाहर गए थे। बाइबल पढ़ते पढ़ते उनके पास में वो जेब में रखने वाली घड़ी थी जो धागा में बांध के डोरी में रखती थी, यहाँ वाले में ऐसी रखी थी। जब दादू अंदर जाके पानी लेके आए तो बच्चे ने पानी पिया और भाग गया। रमेश नाम था उसका।
चला गया। बाइबल पढ़ने के बाद ये अंकल जी को लगा देखो तो घड़ी में कितने बजे हैं, तो नदारत, तो समझ गए वो यहां से किसी ने उड़ा के ले गया, और उड़ाने में किसी और का काम नहीं है। वो रमेश नाम का आदमी है, लड़का। दूसरे दिन देखा तो वही खेल रहा था। ए रमेश, ये तो मेरी घड़ी है रे। अरे दादू तुम फालतू की बात करते हो, मेरे पापा लाए अमेरिका से। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी बदलने वाला ही था, लेट चलती थी ना, चलो छोड़ो, ले जा, क्या नाम लेगा। अब 15 साल के बाद में दादू वहीं पर बैठे थे और गेट में किसी की खुड़ुम करके आवाज आई, यही रमेश कुमार। तब उन्होंने ऐसा उठा के देखा, अयो रमेश, 15 साल पहले। ओके अंकल, तो जितने बाल थे सब खड़े हो गए। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, वही रुको। हाँ फिर खोलेंगे। बोलो बेटा कैसे हो? बहुत अच्छे हैं अंकल। अंकल एक गिलास पानी पिलाओगे क्या? फिर तो बाप रे बाप, जैसे छत्ता देख के भैंस चमकती है ना। 15 साल पुरानी बात याद आ गई। अब अंकल को पानी लेने तो जाने, अभी भी अकेले हैं इत्तेफाकन, वो जाते हैं ऐसा करके। और जल्दी से लेके आएंगे, पता नहीं क्या उड़ा दे। क्यों? वाई? क्योंकि हमें याद है चोर है, हम उसको भूल नहीं सकते। इट्स वेरी इजी टू फॉरगिव, बट दिस इज वेरी हार्ड टू फॉरगेट। यही तो बीमारी है, यही तो डीएनए है। इसे ही डीएनए कहते हैं। कोई भी अशुद्ध जन उस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ेगा। उस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के 70 वर्ष की जिंदगी का ख्याल भी नहीं आएगा। हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए उस राज्य के लिए, जिस नगर को प्रभु राजधानी बनाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 21वें अध्याय में उस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे। और जिनके बीच में डेरा नहीं करेगा वो उनके लोग नहीं हो सकते। सीधा सीधा, जिनके बीच में वो डेरा करेगा वही उसके लोग होंगे, और जिनके बीच में वो डेरा करेगा ही नहीं तो उनको परमेश्वर के लोग होने से कोई लेना ही देना नहीं है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। किनका है वो परमेश्वर? वो मरियम और जॉर्ज फर्नांडिस और अमका और ढमका उसका नहीं है, जो ईसाई मामा ने पैदा करके हमको बाइबल के आधार पर नाम दे दिया है। किसी भी चर्च की मेंबरशिप होगी, मैं नहीं जानता तुमको, मैं तो उनको जानता हूं जिनके बीच में मैंने अपना निवास रखने का वायदा किया हुआ है। वे ही मेरे लोग हैं।
और जब तक कोई व्यक्ति उस नए आकाश और नई पृथ्वी की सदस्यता की पूरी शर्तें मंजूर नहीं करेगा, तब तक मैं उसको अपना और मैं उसका होने का दावा नहीं दूंगा। पिन पॉइंट प्लीज। जब तक नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए हमने डिमार्केशन नहीं कराई है, जब तक हमने उस नए आकाश और नई पृथ्वी में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं की है, वो हमारे बीच में रहने का वायदा पूरा नहीं करेगा। और जब तक वो हमारे बीच में रहने का वायदा पूरा नहीं करेगा, ना तो वो हमको ये कहेगा कि ये मेरे लोग हैं, और ना ही वो ये कहेगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। और आगे लिखा है चौथे पद में, और वह उनके आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। वह उनके सब आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। आपको मालूम है इस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी यही है, नया नगर, जिसके बारे में प्रभु जी ने 16वें पद को जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 16 वह नगर चौकोर बसा हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर है, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला, और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है 750 कोस। जी, एक ट्रांसलेशन में 2400 किलोमीटर लिखा है। 750, 2 कोस, 1 कोस बराबर 2 माइल, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा बराबर 1 माइल। 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा चौकोर बसा नगर है, जो इस पृथ्वी की राजधानी है। अच्छे से सुनो, बहुत मजा आएगा। अभी संदेश तितर बितर है, जब श्रृंखला में आएगा ना तब समझ में आएगा मेरे परमेश्वर ने कैसी कैसी कल्पना हमारे लिए रखा है। हमको ये चिन्ह चमत्कार का चश्मा उतार के फेंकना पड़ेगा डस्टबिन में, तब आएगा समझ में। 2500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा। हम तो मान लिए भैया कि लंबाई चौड़ाई में तो जमीन में घर बनेंगे, परंतु 2400 किलोमीटर ऊंचा नगर है। हे प्रभु, इस ऊंचाई का क्या लेना देना? तो प्रभु कहेंगे, लंबाई चौड़ाई में पैदा होके मरने वाले लोग होंगे, और ऊंचाई में जैसे मैं यीशु के आने के समय, मुर्दों में से जिंदा होने के समय यीशु को महिमा की देह मिल गई ना, वैसे ही मैं जब दोबारा आगमन में आऊंगा तो बहुतों को अपने समान महिमा की देह दूंगा ना, तो उनको जो ग्लोरियस बॉडी मिलेगी, तो उनके लिए मैंने हवा में तैरने वाले बंगले बनाए हैं। ओह माय गॉड। अब 2400 किलोमीटर दूर शक्तिमान था ना, तो वो बेचारा झटका मारता था, फिरिक 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 फिरिक। प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हुए ना, तो इरिक भी नहीं की और फिरिक भी नहीं की।
ऐसे ही जब यीशु आएंगे तो इरिक फिरिक का कोई मामला नहीं होगा, और ना ही अपन ऐसे ऐसा बगला सामान करेंगे। वो तो प्रभु ऐसे ही उठे, तभी ना 2400 किलोमीटर ऊंचे बंगले में जाकर के बिना डीजल पेट्रोल वाले हेलीकॉप्टर में। अरे तुम खुद ही जम्बू जेट बनने वाले हो। सोचता नहीं आदमी। मैंने तुम्हारे लिए एक महिमा की देह अजर और निर्मल मीरास रखा है, जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखी है। और जब मैं आऊंगा तो अजर और निर्मल मीरास तुम्हें देने के बाद 2400 किलोमीटर ऊंचे नगर में, जहां मैं जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं तुम्हारे लिए यूहन्ना 14 में जगह तैयार कर चुकूंगा, तो मैं तुम्हें महिमा की देह नामक प्रतिफल देने आऊंगा। और ऐसे लोगों को महिमा की देह में दे करके 2400 किलोमीटर ऊंचाई पर हवा में लटकने वाले बंगले में मैं तुम्हें ले जा करके स्थापित करूंगा। यही है नई आकाश और नई पृथ्वी की राजनीति, राजधानी, जिसमें मैं और आप महिमा की देह में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपन ने ये 2400 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे दायरे में प्लॉटिंग करवाई है क्या? कुछ आइडिया वगैरह है वहां जाने आने का मन वगैरह है कि अमेरिका का वीसा चाहिएगा? कल हम आपको वहां के आधार कार्ड की भी कहानी बताएंगे, कल जरूर आना। अपने इष्ट मित्रों को लाना, हो सकता है उनका भी नंबर लग जाए, नहीं तो है तो हम वैसे ही। हालेलुया। अरे ये G20 स्टार्ट करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, अभी एलन मस्क कहते हैं, अभी कल के पेपर में आया, आदमी के दिमाग में सिक्का चिपका दिए। बताओ, अब वो बेचारे बीमार को अच्छा कर दिए हम लोगों ने। ये तो 2023 तक 2027 तक धरती के हर इंसान को ये तो चिप लगा देना चाहते हैं RFID। तो मार्च तो आने दो, इनका इलेक्शन तो होने दो, फिर देखना कोरोना महाशय आएंगे और तुमको तो 5 वैक्सीन इंतजार कर रही हैं, ऑलरेडी बना के रखे। ज़ॉम्बी बनाने का इंतजाम चल रहा है अपन का। अभी 2 कोरोना में तो अपन ने केवल जैसे किसी डिनर में जाते हैं तो स्टार्टर खाते हैं ना, इतनी बड़ी गिलास में रस देते हैं, एक एक पीस देते हैं। अभी तो मेन कोर्स शुरू नहीं हुआ है। 20 और 21 तो स्टार्टर था कोरोना का, अभी मेन कोर्स 24 में शुरू होगा। इसलिए तैयार रहना, या तो यहाँ का नंबर लगवाओ या फिर उस वाले का नंबर लगवाओ। ये धरती तुम्हें अपना मार्क लगाएगी, तुम्हें उस मार्क को लगाना है। इसी दोनों नंबरों के बीच में कबड्डी होगी, याद रख लेना। और इसका प्रोसेस एलन मस्क के द्वारा शुरू हो गया है। हाँ, अभी तुम्हें साल के अंदर में देखना ऐसी त्रासदी आएगी कि आदमी नहीं रह जाएगा। अच्छा हुआ हम आ गए और आप भी आ गए, नहीं तो हम भी भटके थे, आप तो हैं ही हैं। समझदाने में ही बुद्धिमानी। ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आपके तलुए के नीचे जमीन नहीं रहेगी। तो खुलेआम नहीं कहा जा सकता, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, सीक्रेट में आइएगा। आने वाले 3 साल के अंदर 1 अरब लोगों को टपकाने की योजना दुष्ट बना रखा है। 2/3 धरती की जनसंख्या डीपॉपुलेशन सिस्टम के अनुसार 2027 तक पूंजीपति रहेंगे। अपन तो हाथों की लड़ाई लड़ रहे हैं, काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। जो गाय दूध नहीं देती खटीक के पास बेच देते अपनी बिरादरी, उसी क्या काबिल है। तुमको क्या लगता है अमेरिका के 50-50 एरिया के अंदर में ये एलियन की कहानी बताते हैं? काय का एलियन रे? कोई एलियन फेलियन नहीं है। ये सब पूंजीपति लोग अंडरग्राउंड में ना 5 सितारा होटल जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे में धरती में जब प्रलय लाएंगे तो जिंदा रखने का इंतजाम कर रहे हैं। हमारा नंबर नहीं लगेगा, उतना पैसा है भी क्या? इधर तो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए नहीं है। 50-50 एरिया में जमीन की गहराई में 150 मीटर की गहराई में 5 सितारा बंगला खरीदेंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा हमारा? भाई साहब, वेदी का सींग पकड़ लेना। हालेलुया। हमें तेल चाहिए। यीशु आ रहे हैं, हम आपको डराने चमकाने नहीं आए हैं। यदि अवेयरनेस नहीं आई तो समस्या बढ़ सकती है।
हमारे लिए प्रभु एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की राजधानी जो 2400 किलोमीटर लंबी है, 2400 किलोमीटर चौड़ी है, 2400 किलोमीटर ऊंची है, उसमें हमारे लिए बंदोबस्त कर रहा है। और इसी प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 20वें अध्याय में जरा देखिएगा उस पृथ्वी में क्या होगा, फिर हम कल बताएंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 4 है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। अब यहां तक गवाही देना पड़ेगा आपको, और वो तारीख आ गई है आपकी। अभी गर्दन रितवाने के लिए तैयार होना है यदि आपको नए आकाश और नई पृथ्वी में जाना ही जाना है तो। आगे लिखा है, आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार काटे गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की RFDI और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे में ली थी। अब ठोक दिए ना एक आदमी के माथे में सिक्का, वो तो बहुत पहले से प्लानिंग है। कई भविष्यवक्ताओं ने हाई टेक्नोलॉजी 2024 में मनुष्य के अंदर इंप्लीमेंट होगी बोल करके तो डिक्लेयर कर दिया ना पवित्र आत्मा ने। नई बात तो है ना, आधा मानव आधा दानव जॉम्बी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है अभी आदमी को। चलिए आगे, उसके माथे पर और उसके हाथ पर ली थी, फिर से मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और उन्होंने ना तो पशु की 666 और ना उसकी मूरत की पूजा की थी मोबाइल, और ना उसकी छाप अपने माथे में ली थी, हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर, अब यहां जीवित शब्द लिखा है, पावर ऑफ रेजरेक्शन, ग्लोरियस बॉडी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, मिलेनियम ईयर। वाह, 70 के लिए जान दे ले रहे हो। प्रभु ने इसी पृथ्वी में हमको 1000 साल शासन करने के लिए रखा है, 1000 ईयर। या तो आप 70 वर्ष की जिंदगी के लिए प्लॉटिंग करवाओ, या फिर नए आकाश और नई पृथ्वी में 1000 साल के लिए प्लॉटिंग करवाओ। या तो आप 70 वर्ष के इस प्लैनेट में रहने के लिए, सुनो, आधार और स्मार्ट कार्ड बनाओ, या फिर 1000 साल नए आकाश और नई पृथ्वी में रहने के लिए हमको अपना आधार बनाना है। हमारा लक्ष्य आखिरी तक आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, और इसी के लिए हम ये व्यू रचना बना रहे हैं। ये हाई क्लास वर्ल्ड वाइड रेवलेशन है जिसको वर्ल्ड बाईपास कर रहा है। हम 1000 साल तक राज्य करेंगे यही वाली पृथ्वी में। ये वाला सूरज नहीं होगा, ये वाला चांद नहीं होगा, यही पृथ्वी होगी। प्रभु इस पृथ्वी को रिक्रिएट करेगा जैसे उत्पत्ति 1 में किया था। इस धरती का एक दिन वो हाल होगा जो गाजा पट्टी का हुआ था, क्योंकि बाइबल में मैं यदि आपके लिए पढ़ दूं, दूसरा पतरस की किताब और उसका 3रा अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स
3 chapter and verse 5, वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और उसी जल में स्थिर है। उन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया। जब वैम्पायर्स इस धरती पर थे, मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी किया। उत्पत्ति 6 में गिराए हुए देहधारी स्वर्गदूत लोग कन्याओं के साथ विवाह करके दानव पैदा करते थे और उनके फॉसिल्स जो है अभी वैज्ञानिक लोग निकाल रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा सिर है कि एक आदमी एक आंख के गोले से जाके दूसरे का गोले से निकल जाता है। इतने बड़े आदमी, तुम्हारी तो इतनी इतनी सी आंख है, आदमी आंख के गोले के अंदर से चला जाता है। 35 फीट ऊंचे ये आर्म केवल आदमी की लंबाई है। ये कहां से आ गए? ये प्रकाशित उत्पत्ति 6 वाले दानव है, आकानवंशी अमालेकीज लोग। हाँ, यहूदा की किताब 1:6 में लिखा है, लोग पराये शरीर के पीछे भागने लगे। और पराये शरीर के लिए इंग्लिश में लिखा है द स्ट्रेंज फ्लैश। इसका मतलब आज आदमी या औरत दानवीय शरीर के साथ संभोग करना चाहता है और आज संभोग के लिए दानवीय प्रवृत्ति पैदा करने के लिए कितने उपकरण धरती पर हैं। तुमको क्या लगता है तुम्हें शैतान कौन से रास्ते में ले जा रहा है? अरे तुमने लिया होगा बपतिस्मा, इसने लिया है। रात के 12 बजे कौन सी वेबसाइट देखते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारे बाप का क्या जाना आना है? और तुम नए पृथ्वी की कल्पना करते हो। आज 90% लोग पोर्नोलॉजी में फंसे हैं और जब पोर्नोलॉजी की वेबसाइट देखते हैं तो हस्तमैथुन करते हैं बाथरूम में जा करके कि ऊपर वाले को मोतियाबिंद हो गया है, तुमको नए जेरूशलेम में जगह मिलेगी। पापियों, मन फिरा लो। डिमार्केशन, दुष्ट मोहर लगा रहा है माथे पर। जिसकी कल्पनाओं में वासना है खुदा मोहर नहीं लगाएगा, याद रखना। तुम्हें इस धरती की याद भी नहीं रहना चाहिए वहां पर। अपना दिमाग इतना साफ होना चाहिएगा। तुमको क्या लगता भगवान का प्रसाद है जैसे प्रभु ने चंगाई दे दी है तुमको नए यरूशलेम में बंगला दे देगा? अरे चल हट। हमें वी हैव टू पे द कॉस्ट, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है उस युग के जगत को जल में डुबा दिया। केवल नूह एक ऐसा परिवार था जिसमें अब नॉर्मल सेक्स नहीं था। सदोम और गमोरा के अंदर में स्वर्गदूतों को नहीं छोड़े कम वक्तों ने। 12 से 3 के बीच में चल पड़े। आज लड़के लोग कुंडल मार रहे कान में। ये बाहर चलेगा, मसीह लोगों के कान में कुंडल की जरूरत नहीं। मालूम है कान में कुंडल का मतलब क्या होता है? पुरुषगामिता, मतलब एक पुरुष मेरे साथ संभोग कर सकता है। ये कुंडल का मतलब ये होता है। ये क्रिश्चियनिटी में नहीं चलता। स्टॉप इट। लड़की पहने तो पहने, आदमी लोग कान में कुंडल पहन रहे हैं। जी हाँ, बाइबल का परमेश्वर कहीं ना कहीं सिग्नल देता है हमको। बाइबल के परमेश्वर कहते हैं उस युग की पृथ्वी जल में डूब करके नाश हो गई और इन्हीं के द्वारा इस युग का जगत जल में डूब करके नाश हुआ और वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा रखे गए हैं कि जलाए जाए और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आगे लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं। तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
मुझे बाइबल में से, टीवी में से एक प्रचारक बता दो जो मन फिराव का संदेश दे रहा है। मैं याजकों से पूछता हूं, आप में से कितने कुंवारे बच्चों को तुमने शादी दी है? कोई है सफेद गाउन में कुंवारा जिसको शादी दी गई है? वो तो 5 साल से दौरा हो गया अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। नापाक कर दिए पापियों ने इस बेदी को, हमारी पवित्रता को नष्ट कर दिया। 4 साल तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में संभोग किए और उसके बाद में जब समाज में आ गया तो शादी करके ले आए, उसका कर्जा जाएगा कहां? तुम्हारे 5 साल का तुमने माफी मांगी थी। नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज समाज व्यभिचार में फंसा हुआ है, इसलिए आज हमारी औलादें हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि तुम्हारे शादी के पहले वाला गुनाह माफ नहीं किया गया है, वो तुम्हारे नाम पर दर्ज है। कोई बात नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को 5 साल के बाद में तुमने पत्नी बना के ले आए, परंतु उससे पहले जो 5 साल की अनरीति तुमने की है झड़िया के पीछे, उसके बारे में तुमने माफी मांगी थी मालिक से, उसका कर्जा माफ हुआ। नए यरूशलेम के अंदर में प्रवेश आसान बात नहीं है। चाहो तो मानो एलिया है नबी का अभिषेक इस आवाज के साथ इस शहर को चेतावनी दे रहा है, मेरा आगमन का समय आ गया है। इसलिए अपने माथे को हमें उन तमाम गंदी मोहरों से वॉश आउट करना पड़ेगा। ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है, वह मन फिराव का अवसर देता है। सब चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, हमारी जरूरत है चमत्कार, मंजिल नहीं है। नो होलीनेस। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमारा चुनाव किया है कि हम मसीह में उसके समान हो। आगे लिखा है, परंतु प्रभु चोर की नाई आएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। और तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए? उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण से आकाश आग में पिघल जाएगा, आकाश के तारागण बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। सारी दुनिया को गाजा पट्टी बनना पड़ेगा। यहां लिखा है ये 70 साल वाली जिंदगी में जीने वाले मानव के लिए बनाई गई पृथ्वी, उसको आग से जलाने के लिए रखा है, आज नहीं तो कल। यदि उस युग में अधर्मियों के कारण जल में डुबा के परमेश्वर ने नूह को बचा लिया और बाकी सब लोगों को पानी में दफन कर दिया, ऐसे ही ये वाली पृथ्वी को आग से जलाने के लिए, आपको मालूम है आज धरती के अंदर में इतना बारूद है कि 300 पृथ्वी को 7 मिनट के अंदर में जला के राख किया जा सकता है। इतने परमाणु बम की शक्ति हमारे पास में है। ये पृथ्वी जलेगी। आकाश के अभी कब होगा मेरे को तारीख नहीं मालूम है। स्वर्ग और पृथ्वी बदल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा। 6 दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिन बराबर
6000 साल के 7वां दिन बराबर 7वां 1000 साल का। ऐसा लगता है अभी ज्यादा समय नहीं रह गया है। 2027 और 30 के बीच में क्या होगा हमें नहीं मालूम है। जी हाँ, इन तत्वों के पिघलने की कहानी बाइबल में साफ लिखी है। परंतु इससे पहले कि ये तप्त होकर के पिघल जाए, तारागण पिघल पिघल करके गिर जावे, ये पृथ्वी और उसके काम जल जावे, परमेश्वर आपके माथे पर मोहर लगा देना चाहता है और वह उनके माथे पर मोहर लगाएगा जो उसके दास होंगे। और ये संसार तुम्हारे माथे पर मोहर लगाने जा रहा है। RFDI एक और ये संसार इस संसार की सदस्यता के लिए मोहर लगाना चाहता है और उधर 1000 साल के राज्य में राज्य करने के लिए मेरा प्रभु अपनी मोहर लगाना चाहता है। एक पद बोल करके पढ़ देंगे, बंद कर देंगे, फिर यहाँ फिर कल आएंगे। कल हिम्मत बांध के आना, अपना दिल भी साथ लाना, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मुझे पता नहीं था। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की किताब है और उसका 7वां अध्याय पढ़ के बंद कर देना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों ओर हवाओं को थामे थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ या हानि के पेड़ पर हवा न चले। और मैंने एक और स्वर्गदूत को 2 जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर से आते देखा और उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जो पृथ्वी और समुद्र की हानि करने के लिए अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों पर मोहर न लगा दें, नया आकाश और नई पृथ्वी की आधार बनाने के लिए, जब तक हम अपने दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई उनमें की गिनती मैंने सुनी, इज़राइल की संतानों की सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। 1,44,000 people they are sealed by God। अब ये जो है मामला यहूदियों के लिए है, नए नियम में लागू नहीं होता। नए नियम की कलीसिया 12 प्रेरितों के तारा पहनी मुकुट है। यहां इसी प्रकाशित वाक्य में एक ही लाइन बोल दे, 12वें अध्याय में, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह देखा, एक स्त्री थी, सूर्य ओढ़े थी और चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी और उसको प्रसव वेदना लगी थी कि वह जच्चा जने और उसकी पीड़ा हो। और एक चिन्ह और स्वर्ग पर दिखाई दिया और एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश की 1/3 को खींच करके पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ी थी, और जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने वाला था, उसका बच्चा एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन पर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री जंगल में भाग गई और जहां वह परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी, जहां वह 1265 अर्थात 3.5 साल तक
वहां पाली जाए। आपको मालूम होवे ये सब जो हो रहा है, अब विश्वव्यापी कलीसिया स्त्री है और उसके कोख में जो बच्चा है वो 1,44,000 है। 3 किलो का बच्चा और 30 किलो की स्त्री। बोलो हमारा नंबर 30 किलो वाली में है या 3 किलो वाले में है? जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर होगी वो जच्चा है 1,44,000। ये घटना 2 बार होगी। एक बार यहूदियों के लिए होगी जो 12 गोत्र के लोग हैं, और दूसरे बार ये घटना नए नियम की कलीसिया जो 12 प्रेरितों के आधार पर स्थापित है। नए नियम की कलीसिया प्री ट्रिबुलेशन से होकर जाएगी और पुराने नियम की कलीसिया ट्रिबुलेशन से होकर जाएगी। पुराने नियम की कलीसिया अर्थात 12 गोत्रों के लोगों को एक आदमी होगा जो स्त्री से पैदा होगा, परंतु दुष्टात्मा ने पैदा किया होगा। वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होगा। तब दानवीय शासन होगा। उसी के पैटर्न में यीशु के आने के पहले प्री ट्रिबुलेशन होगा, जिसके अंतर्गत 12 तारे अर्थात 12 प्रेरितों के आधार पर कलीसिया को सताया जाएगा। अब सुख के दिन खत्म हो गए भाईजान। अब सपना देखना बंद करो आप कि हमारी जिंदगी में महफूजगी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ समय रखा है। कल बताएंगे भविष्यवाणियां हम कि मेरे दासों के माथे पर मोहर लगाने की अनुमति दे दो। चारों स्वर्गदूतों, तुम पृथ्वी का विनाश नहीं लाना। नए नियम की कलीसिया में मुझे अपने दासों के माथे में मोहर लगाना है। एक 1,44,000 लोग और कोई नहीं है। ये वो जच्चा है जो स्त्री के गर्भ में है। और जो अजगर है ना, 7 सिर और 10 सिंग। 7 सिर मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स of this universe and 10 heads। धरती को 10 भागों में विभाजित, 7 भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए हर देश अपने देश में एक धर्म बनाना चाहता है, जिससे कि वह संपूर्ण एक व्यक्ति को अपना धर्म समर्पित कर दे। पहले हमारी कलीसिया में सफेद कपड़े में लाल दुपट्टा हुआ करता था, आजकल ग्रीन लटकता है। क्रिस्लाम, ख्रिस्ट धन इस्लाम बराबर खिस्लाम। वी आर मिंगलिंग विद द वर्ल्ड। जबकि बाइबल में ग्रीन का कोई काम नहीं है। Then why we are wearing? It's not a good sign for the Christianity। हमें सोचना पड़ेगा कहीं इस चक्कर में कोई हमारे माथे पर कोई गलत मोहर न लगा दे। अपने प्राणों की रक्षा के लिए लोग समझौता करेंगे, कपड़े बदलना शुरू करेंगे, पद्धति बदलना शुरू करेंगे। यही वक्त होगी हमें समझ में आएगा कौन मेरा और कौन उसका हो गया। अब इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं कर सकते हम। ये सब सीक्रेट मामला है। काश मेरा परमेश्वर आपको स्त्री के अंश में से 1,44,000 के अंश में बदल दे, जिसको डिलीवरी के बाद परमेश्वर अपने सिंहासन के पास ले जा करके उस नए यरूशलेम में स्थापित कर देगा, जो नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी है। वहाँ 1,44,000 के रेशियो में रहने वाले लोग होंगे, जिनको प्रभु हवा में लटकने वाले घरों में रखेगा। और आप इस धरती पर शासन करेंगे कितने साल? 1000 साल। अभी हम आधा मट्टी और आधा पैर वाला पंजा वाले जमाने में आ गए। G20 तारीख शुरू। बोलो यीशु प्रभु की। ज्यादा गंभीर मत हो जाइए, रात को सो जाना खा पी के, पर चिंतन जरूर करना। हमें
अवेयरनेस पैदा करने के लिए खुदा ने धरती में रखा है, जिससे कि कलीसिया जाग जाए और हम उन तमाम प्रकार की बातों से जो भविष्य में होगी उसमें हम अपने प्राणों की रक्षा करें। अपनी आंखें बंद करें, कल मोहर के ऊपर बात होगी। आपने इस नए वर्ल्ड की तो मोहर ले ली है या लगाएगा वो? हमें एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की मोहर लगानी है। यहाँ 70 साल रहेंगे, वहाँ 1000 साल रहेंगे। बोलो तुम्हें जो मंजूर है। वहाँ का आधार बनाना है, जहाँ का आधार बनाना है वहाँ का आधार बनाओ। जहाँ की चिप लगवाना है वहाँ की चिप लगवाओ। या तो तुम यहाँ से डीएनए बदलवा लो वैक्सीन के द्वारा, या मेरे पवित्र आत्मा को तुम्हारा डीएनए बदलने की दया दे दो। The Holy Spirit is the injection to transform your DNA. Close your eyes, please. धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। हम बड़े नाजुक समय में आ गए हैं बाप। आपने इसी पृथ्वी पर एक नई पृथ्वी की कल्पना हमारे लिए किया है, और इसी नए आकाश और एक नई पृथ्वी में एक राजधानी भी होगी जो 2400 किलोमीटर लंबी चौड़ी ऊंची होगी, और उसके ठीक बीच में पिता का और पुत्र का सिंहासन होगा। और उसी धर्म के सूर्य से 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर नामक नगर में उजियाला होगा। और यही नया यरूशलेम संपूर्ण पृथ्वी में नित्य उजियाला देता रहेगा, क्योंकि ये 24 घंटे में उगने डूबने वाले सूरज का काम खत्म हो जाएगा। आपने हमारे लिए कितनी उच्चतम कल्पना करके रखा प्रभु। यीशु के पैदा होने का कारण हमको समझ में नहीं आया राजा। हम 70 वर्ष की जिंदगी में भोग लगाने के लिए यीशु की प्रतिज्ञाओं को इस्तेमाल करते रहे, पर जिस उद्देश्य के लिए मेरा यीशु आया उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए, क्योंकि दानियल की किताब में लिखा था कि ये बातें अंत के लिए बंद थी। अब तो अंत आ गया है ना, तो किताबों का खुलना तो तय हो गया है ना। इसलिए आप अब इन रहस्यों को प्रकट कर रहे हैं कि हम आगामी दिनों में अपने आप को तैयार करके अपने माथे में दुष्ट की मोहर के बजाय परमेश्वर की मोहर लगाने के लिए तैयार हो जाएं, और विश्वव्यापी कलीसिया जो स्त्री की तरह है उसमें हमारा नंबर 1,44,000 में आ जावे, जो यीशु के दोबारा आने के समय महिमा की देह पहनकर नए यरूशलेम में शिफ्ट किए जाएंगे। और जब हम नए यरूशलेम में स्थापित हो जाएंगे तब पिता परमेश्वर इस धरती पर गाजा पट्टी के समान कहर बरसेगा। जब पवित्र लोग इस धरती से उठा लिए जाएंगे, जब ईमानदार 1,44,000 जिन्होंने माथे पर मोहर का इंतजाम किया है, वे नए यरूशलेम में जब शिफ्ट हो जाएंगे तब वही होगा जो गाजा पट्टी में हुआ था, और ये तप्त होकर के ये आकाश जमीन में गिरेगा। तब फिर से इसी पृथ्वी में परमेश्वर एक नई सृष्टि उगाएगा, उसमें एक राजमार्ग होगा जिसमें धार्मिकता वास करेगी, और जो परमेश्वर को दंडवत नहीं करेगा वो आग की झील में जिसमें कीड़े कभी नहीं मरते हैं डाल दिया जाएगा। इट्स नॉट योर चॉइस। यदि हम नए यरूशलेम और नई पृथ्वी के अधिकारी नहीं हुए हैं तो जमीन के अंदर उस आग में जलने वाले कीड़ों के नाश्ते, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर बनने से हमको धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ऐसे समय में हम सबको जागृत कर लेने का अनुग्रह दे दीजिएगा। प्यारे बाप,
ऐसा जरूर लगता है कि हम आज एक्सीडेंटली यहाँ हैं, बट वी नो दैट वी आर अंडर योर डिवाइन प्लान and we are hearing the heartbeat of God and plan of God which already has planted in your mind for this end time. ओ बाप, तू अपने लोगों को प्यार करते हैं ना, इसीलिए ये बात प्रकट कर रहे हैं। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। समय की देरी के लिए मुआफी चाहते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।